आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह की बेइज्जती करना कुछ लोगों को भारी पड़ सकता है। कार्रवाई की जद में सिधारी थाने की पुलिस भी आ सकती है, क्योंकि पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। आज इसी मामले को लेकर आजमगढ़ में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला महामंत्री मिथिलेश चौरसिया, जिला मीडिया प्रभारी विवेक निषाद, जिला संयोजक रेहड़ी पटरी हरिश्चंद्र चौरसिया, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा राजेश विश्वकर्मा, जय जयराम प्रजापति, नगर मंत्री योगेंद्र यादव, अवनीश चतुर्वेदी समेत कई नेता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम साहब को एक मांग पत्र सौंपा है। इसके जरिए पदाधिकारियों ने बताया कि सिधारी के रहने वाली कुसुम देवी पत्नी स्वर्गीय ज्ञान प्रकाश को प्रधानमंत्री आवास मिला था। पीड़ित कुसुम कुछ दिनों के लिए मायके गई थी। इसी बीच कुछ दबंगों ने इसी प्रधानमंत्री आवास का उसकी जेठानी से एग्रीमेंट करा लिया। उन्होंने अपना ताला बंद कर दिया था। हालांकि जब कुसुम वापस लौटी मायके से तो इस बात का खुलासा हुआ। इस मामले में ही अजय सिंह ने सिधारी थाने पर पैरवी की थी। जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दिया था। उसके बावजूद दबंगों ने न तो मकान खाली किया, ऊपर से अजय सिंह के खिलाफ फर्जी प्रदर्शन हुए और डीएम के यहां ज्ञापन सौंपा गया था। इस बारे में सभी नेताओं ने कहा है कि पूरे मामले की विधिवत जांच कराई जाए और जिन लोगों ने नारेबाजी की है, जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। इन भाजपा नेताओं का यह भी कहना है कि इस पूरे प्रकरण में भाजपा उपाध्यक्ष की बेइज्जती होने से पूरा भाजपा परिवार मर्माहत है। हर हाल में बड़े अफसरों को कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकरण में सिधारी थाना पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही थी, क्योंकि पुलिस के सह पर ही दबंगों ने मकान में ताला बंद किया था और दबंगई कर रहे थे। अब देखना है कार्रवाई कब होती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। एक स्कूल जहां सपनों को भी पंख लग जाते हैं, जेएससीटी मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल जाफरपुर आजमगढ़। आपके बच्चों का बेहतर भविष्य यहीं पर। आज ही एडमिशन कराइए। क्लास LKG टू क्लास 9th। स्मार्ट क्लासरूम, सीसीटीवी कैमरा, all facilities are available for your lovely child. Contact 9140886819। JSCT Montessori Higher Secondary School, जहां कम फीस में भी अच्छी पढ़ाई। आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव तो छठवें चरण में होगा। 25 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही हत्याओं का दौर शुरू है। खबर आ रही है कि एक पूर्व प्रधान को धोखे से विपक्षियों ने बुलाया और लाठी डंडे व राड से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिल रही है कि सिधारी थाना क्षेत्र के बाग लखराव में ही घटना हुई है। गांव निवासी 40 वर्षीय पंकज पुत्र विजय चंद्र प्रकाश गांव के पूर्व प्रधान थे। कुछ लोगों के घर उनका आना जाना लगा हुआ था। इस बीच जाने कौन सी अदावत हुई कि उन्हें धोखे से पहले बुलाया गया, फिर झगड़ा खोजकर लाठी डंडे और लोहे के राड से पीटा गया। कुछ लोग बीच बचाव किए, किसी तरह उसे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। हालांकि हत्या की खबर मिलने के बाद थाना प्रभारी सिधारी योगेंद्र बहादुर सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंचे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अब हत्यारों की धरपकड़ हो रही है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। लोकसभा के चुनाव में जनता ही जिताएगी। उसके बावजूद राजनीतिक पार्टियों की रणनीति गजब अंदाज में चल रही है। प्रदेश में पीलीभीत की सीट पर समाजवादी पार्टी की पैनी नजर है।
भाजपा से टिकट न मिलने पर वरुण गांधी को पार्टी टिकट दे सकती है। इस बीच पीलीभीत पर जिस प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई, भगवत शरण गंगवार, उन्होंने ही बयान दे दिया कि अगर वरुण गांधी आते हैं तो मैं उनके लिए सीट छोड़ दूंगा। अब नए सिरे से सियासी माहौल गर्म हो रहा है। भाजपा अगर वरुण गांधी का टिकट काटेगी तो वरुण की एंट्री कहीं सपा की तरफ से न हो। हालांकि वरुण ने अभी तक ऐसी किसी अटकलों को हवा नहीं दी है। अंदर ही अंदर तैयारियां कुछ जरूर चल रही हैं। पीलीभीत पर नामांकन जब तक नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि सपा के महासचिव और सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा था कि अगर वरुण गांधी आते हैं तो सपा उन्हें लड़ाने पर विचार करेगी। देखना है इस सीट पर होता क्या है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल, ना बाबा ना। हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। यूपी की योगी सरकार जब टाइट होने लगी तो नकली दवा फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ होने लगा है। उत्तर प्रदेश के शामली में छापा मारा गया तो एक नकली दवा की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जहां भारी मात्रा में दवाई बनाने का मटेरियल मिला है और शामली ड्रग विभाग क्राइम ब्रांच की टीम की कार्रवाई में ये सफलता मिली है। मशीनों से बाकायदे आयुर्वेदिक दवाएं पैक कर दी जाती थीं और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। शामली के इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने से लोग भी हैरत में हैं कि सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। सैलून चलाने वाले साजिद ने 2 सगे भाइयों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। बदायूं की इस घटना के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसका एनकाउंटर कर दिया। साजिद तो मार गिराया गया, उसका सगा भाई जावेद फरार था, जिसे आज बरेली में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, खबर आ रही है बरेली में बस स्टैंड के पास कुछ युवकों ने संदिग्ध हाल में देखा तो जावेद को पकड़ा, पूछताछ की गई और बाद में पुलिस को सूचना दे दी गई। बदायूं पुलिस पहुंची है और उसे गिरफ्तार कर ले जा रही है। एक दिन पहले ही दोनों भाइयों ने मिलकर सामने के ही मकान में रह रहे विनोद ठाकुर के 2 बेटों का चाकू से कत्ल कर दिया था। पुलिस घटना की तह में जाना चाहती है कि आखिर इतनी बड़ी कौन सी वजह थी। क्योंकि मामला 2 संप्रदायों का जुड़ा है, शांति व्यवस्था को लेकर फोर्स तैनात की गई है और पुलिस एक एक कदम फूंक कर रख रही है। अब देखना है कि पुलिस का अगला एक्शन क्या होता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देख लीजिए PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन,
for class nursery to class 9th and 11th. CPS Zafarpur, CPS Fariha, CPS Mubarakpur Azamgarh and CPS Bhimandi, Maharashtra. Contact 8090620567. आपका अपना CPS। कई गंभीर बीमारियों का रामबाण इलाज बताने वाले बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को ऐसा बाण लगा है कि दोनों तड़फड़ा उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और बाकायदे माफी मांगी है। जी हां, खबर आ रही है कि औषधीय इलाज के नाम पर भ्रामक विज्ञापन चलाया गया था पतंजलि की तरफ से। चूंकि बाबा रामदेव के सबसे खास और पतंजलि के MD बालकृष्ण ही सब कुछ देखते हैं, लिहाजा नोटिस पहुंचा तो दोनों तड़फड़ाने लगे। आचार्य बालकृष्ण बाकायदे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगे हैं और उसके बाद मामला लग रहा है थोड़ा रफा दफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 अप्रैल को व्यक्तिगत पेश हों। बहरहाल माफी मांग लिए हैं आचार्य बालकृष्ण और उनके ऊपर पहले से भी काफी तोहमत लगती रही है कि दोनों लोग भ्रामक विज्ञापन चलाते हैं। अब देखना है कि पतंजलि की नैया आगे कैसे चलती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. आजमगढ़ की सीट पर लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद बन गए थे। उन्होंने इस हॉट सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे तो उसके बाद आजमगढ़ लौटे नहीं थे। अब जब पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में उनके नाम की घोषणा की आजमगढ़ सदर सीट से, तो वे आज आजमगढ़ आए, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले और जनता से भी। इस दौरान जब मीडिया से मुखातिब हुए तो सबसे पहला सवाल यही था कि आप आजमगढ़ छोड़कर चले गए थे, हारने के बाद अब जनता कैसे यकीन करेगी कि आप उसकी बात सुनेंगे, उसकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। इस पर क्या कहा धर्मेंद्र यादव ने, आप भी सुनिए। यहाँ हमारी पूरी समाजवादी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी, हमारी पार्टी का संगठन, हमारे 10 विधायक, हमारे माननीय MLC लोगों ने लगातार सेवा की है पार्टी की, इस क्षेत्र की जनता की। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं आपको यही यकीन दिलाता हूँ, बदायूं में भी घर बना के रहा हूँ और आजमगढ़ में भी मेरे आने से पहले घर बन रहा है और उसी घर में रह के क्षेत्र के लोगों की जो सेवा की आवश्यकता होगी वो करेंगे। अब लोकसभा चुनाव 2024 उफान पर है। 6वें चरण में आजमगढ़ में 25 मई को मतदान होना है। धर्मेंद्र यादव डेरा डालने आए हैं। चुनाव में हार जीत किसकी होगी यह तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जनता को मलाल इसी बात का है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़कर मैदान छोड़कर चले गए थे। सपा के नेताओं को यह भरोसा जनता को दिलाना होगा कि हां, धर्मेंद्र यादव रहेंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा भी कि हम आजमगढ़ की समस्याओं को समझेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। रमजान के पाक महीने में मुबारकपुर की गलियां कुछ और रौनक से भर गई हैं। इस बीच पुलिस प्रशासन की मंशा है कि होली और ईद जैसे बड़े त्योहार सकुशल ढंग से संपन्न हो जाएं। इसके लिए थाना प्रभारी मुबारकपुर निहार नंदन कुमार जगह जगह जनता से नुक्कड़ सभा के जरिए संवाद कर रहे हैं। आज सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत चकसिकटी में पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां प्रधान इरफान अहमद समेत अन्य लोगों ने पुलिस प्रशासन का स्वागत किया। थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस जनता के बीच है, जनता के साथ है। अगर कहीं आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो तुरंत डायल 112 और थाने के नंबर पर संपर्क कीजिए। कहीं कोई अफवाह न फैलाए, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
चकसिकठी के प्रधान इरफान अहमद ने कहा कि हमेशा यहां गंगा जमुनी तहजीब कायम रही है। लोग खुशी के माहौल में त्योहारों को संपन्न कराएंगे। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन का यह प्रयास चर्चा का विषय बना हुआ है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।